गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनू सर आपका ड्रीम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग केमिस्ट्री सीखेंगे, चाहे वो 11th का हो 12 का हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस कुछ नहीं, ड्रीम क्लासेस ऐप पर जाना है और उस ऐप को डाउनलोड करना है और फिर हम लोग सोनू सर के साथ पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो। ठीक है, धुआंधार प्रैक्टिस, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो या कंपटीशन का। ठीक है, हम लोग पूरे मजे से इसको पढ़ेंगे और पूरे बिंदास होकर के पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको सोनू सर से केमिस्ट्री पढ़ना हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ड्रीम क्लासेस को ज्वाइन करना होगा और ड्रीम क्लासेस लाइव ऐप पर जाकर के आप उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल जानकारी आपको स्क्रीन पर दिया गया मिल जाएगा। तो हम लोग शुरू करें 12 क्लास का। आज इंट्रोडक्शन बताते हैं कि सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, पुनः एक बार बोल दे कि आपको ड्रीम क्लासेस लाइव ऐप पर जाना है और उसको डाउनलोड कर लेना है। विशेष जानकारी के लिए नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना समय बर्बाद किए जो है स्टार्ट करते हैं 12 क्लास के केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, तो 12 क्लास में हम लोग दो बुक पढ़ते हैं, एक फर्स्ट बुक है, एक सेकेंड बुक है। फर्स्ट बुक में मेरा फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और सेकेंड बुक में मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, तो हम लोग सिलेबस को देखें कि पढ़ना क्या क्या है। तो हम लोग 3 पार्ट में इसको बांट के पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग पहला देखें फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है सर, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ेंगे चेंज ऑफ मैटर। ठीक है, कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे बदलेंगे, मतलब ठोस से द्रव में कैसे बदलेंगे, द्रव से गैस में कैसे बदलेंगे। मतलब इस फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ के गुण के बारे में, उनकी संरचनाओं के बारे में, ठीक है, उनके सिद्धांतों के बारे में। सिर्फ फिजिकल चेंज, जैसे हम लोग हीट कर दिए, करंट डाल दिए, ठीक है, सिर्फ फिजिकल चेंज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। और आपका जो पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, इसका नाम है सर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। कोई पूछे कि यह संसार क्या है, तो यह संसार पदार्थ है और यह बना किससे है, ठोस, द्रव और गैस से। नहीं तो यह दुनिया क्या है, नहीं कहता है कि आप हमारी दुनिया हो, मतलब आप हमारी दुनिया हो कहने का मतलब हर आदमी के शरीर में सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लिक्विड और गैस कैसे सर, तो हड्डी हम लोग के शरीर में है, हड्डी क्या है, सॉलिड है और इसके अंदर लिक्विड भी है नहीं, और ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, अंदर में कुछ गैस वैस भी है नहीं, तो यह गैस है। तो यही संसार है सर। ठीक है, तो हम लोग को जो यहाँ क्लास 12 में पढ़ना है वो सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है, ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है, गैस और लिक्विड। यह जो है क्लास 11th में हम लोग गैस और द्रव अवस्था के बारे में पढ़े थे। ठीक है, अब ये ठोस अवस्था में पढ़ना क्या क्या है, तो सिंपल सा बात है सर, किसी के बारे में आपको जानना हो तो सबसे पहले उसका ढांचा देखते हैं ना, फिजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, भौतिक संरचनाएं देखते हैं। तो ठोस क्या है सर, कुर्सी, टेबल, प्लास्टिक, लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा, जो भी आप देख सकते हैं सर, इसका एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित जगह को छेदता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। तो सबसे पहला हम लोग इसमें सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे कि सॉलिड किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे ये सॉलिड का क्या कैरेक्टर है, विशेषताएं क्या होती है।
फिर हम लोग इसी में देखेंगे सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। कहेगा सर कैसे, हम लोग बोलेंगे जैसे आप लोहा देखिए एक अलग प्रकार का सॉलिड है, आप टेबल देखिए लकड़ी एक अलग प्रकार का सॉलिड है, आप रबर के गेंद को लीजिए ये एक अलग प्रकार का सॉलिड है, मोम को देखिए ये एक अलग प्रकार का सॉलिड है ना, और कभी कभी पेस्ट को देखिए वो एक अलग प्रकार का सॉलिड है। तो डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के ठोस जो होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर सॉलिड के प्रकार के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग आगे नेक्स्ट जो पढ़ते हैं, ठीक है, कि ठोस में जो है कंस्ट्रक्शन कैसे बना होता है। ठीक है, इसको हम लोग टॉपिक में पढ़ते हैं क्रिस्टल, लैटिस एंड यूनिट सेल। नहीं, क्रिस्टल ये जालक एवं एकक कोशिका, कि कोई भी क्रिस्टल कैसे बना होता है, उसके अवयवी कण क्या होते हैं, जनरली एटम, आयन या मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं, अणु, आयन या परमाणु के बारे में पढ़ते हैं। तो किससे किससे मिलकर के यह ठोस बना होता है और कैसे कैसे अरेंज होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि इसी में आगे जस्ट बढ़ते चले जाएंगे तो अलग अलग पैकिंग इफिशियंसी पढ़ते हैं कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कैसे जुड़े होते हैं, इसको संकुलन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, कि कोई भी आपस में एटम जो है या आयन या मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़ा होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ओवरऑल बात यही है कि हम लोग उसके संरचनाओं के बारे में देखते हैं, अलग अलग प्रकार के संरचनाओं के बारे में इसमें पढ़ते। काफी मजेदार टॉपिक है सॉलिड स्टेट। ठीक है, और आजकल बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है क्रिस्टलोग्राफी पर। ठीक है, और जिसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद पढ़ते हैं कि जब यह पैक हो रहा है तो इसके बीच कुछ खाली जगह होता है, यह खाली जगह कितना होता है, कैसे पैक होता है। फिर इसी में पढ़ते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठोस का घनत्व कैसे हम लोग निकालते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड, ठोस में दोष। ठीक है, कि दोष क्यों होता है और दोष होने का क्या फायदा है। दोष मतलब मित्र वाला दोष नहीं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, ठोस में दोष, और इसका क्या फायदा होता है। यार क्या बात है, नहीं हम लोग पढ़ेंगे दोष में भी फायदा। हाँ तो सर देखेंगे कि दोष में भी क्या होता है, फायदा होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड, ठोस में दोष। इसके बाद क्या पढ़ेंगे सर, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी का मतलब हुआ गुण, और सर हम पहले ही चर्चा किए कि जैसे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इसके चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ेंगे, इसके विद्युतीय गुण के बारे में पढ़ेंगे। इसी में पढ़ेंगे सर कंडक्टर क्या होता है, नॉन कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है, मतलब चालक, अर्धचालक, कुचालक, ये क्या होता है सर हम लोग देखेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ये आप फिजिक्स में भी पढ़िएगा सर, मैग्नेटिज्म। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन है सर कि यह डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, फेरीमैग्नेटिक, ये अलग अलग प्रकार के चुंबक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इतना अगर हम लोग पढ़ ले तो ये मेरा सॉलिड स्टेट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, आज जो है सिर्फ और सिर्फ आपको बुक लेना है और बुक के एक एक पेज को केवल पलटना है कि पहली नजर में देखे तो प्यार हो जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है सर, सिर्फ पलटना है पेज को। अब हम बात करें सर सेकेंड चैप्टर की। सेकेंड चैप्टर है सर मेरा सॉल्यूशन, हिंदी में इसको बोलते हैं सर विलियन। ये आप 10th क्लास में भी सॉल्यूट, सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन क्या होता है सर, कुछ नहीं है सर, बड़ा मजेदार है। सारा का सारा खेल जो है सर इसमें चीनी और पानी का है सर, कि दो सब्सटेंस को मिलाएंगे तो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, मिल जाएगा। और यही एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कैसे घुल मिल जाता है सर, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन में। तो जो पदार्थ घुल जाए उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, जो पदार्थ घुला ले उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। मतलब जो मिल गया वह विलय और जो मिला लिया उसको विलायक बोलते हैं सर। ठीक है, और विलय और विलायक मिलकर के विलयन बनाता है। इसमें पढ़ेंगे सर विली, जैसे चीनी और पानी है सर, तो पानी में हम लोग क्या मिला दिए, चीनी मिला दिए। तो पानी को जैसे चीनी में मिलाए तो पानी में चीनी डिजॉल्व हो गया, घुल गया, मिल गया, चीनी अपना गुण क्या कर दिया, खो दिया, और पानी जो है अपना गुण दिखा रहा है, और जो दिखता है सो बिकता है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन में पढ़ेंगे विलय और विलायक के, सब कुछ इसी से रिलेटेड होगा सर। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के कितने प्रकार होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के विलयन को देखेंगे।
ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं इसी में कंसंट्रेशन, सांद्रण, इसमें पढ़ेंगे सर परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पीपीएम क्या होता है सर, प्रतिशत सांद्रण, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, पार्ट पर मिलियन मोलन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन में। फिर इसके बाद पढ़ते हैं सर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब हो गया विलयता। विलयता का मतलब एक मेरा जल होगा, लिक्विड होगा, एक बर्तन में सर हम लोग लिक्विड लेंगे और इस लिक्विड में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व करेंगे, चाहे यह जो मिलने वाला है सर विलय या ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है, लेकिन विलायक जो है हमेशा सर यह मेरा क्या होगा, द्रव होगा, ठीक है, लिक्विड होगा। तो हम लोग यहां देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी में कि गैस को द्रव में मिलाएंगे तो क्या होगा, फिर द्रव को द्रव में मिलाएंगे तो क्या होगा, द्रव में ठोस को मिलाएंगे तो द्रव में ठोस को मिलाएंगे तो क्या होगा। इसमें सर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होता है हेनरी लॉ, राउल्स लॉ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं सर इसी में आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है, इसको देखेंगे। फिर आगे पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है सर, और इससे कैसे भी किसी आणविक द्रव्यमान का निर्धारण किया जाता है, ये हम लोग देखेंगे। और इसी में पढ़ते हैं सर क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, कि देखिएगा कि सब्जी वाला जो है दिन भर सब्जी के ऊपर पानी छिड़कते रहता है, क्यों भाई, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी के जैसे मीट उट को सुखाया जाता है, मछली उछली को सुखाया जाता है तो नमक डाल के सुखाया जाता है, या मम्मी अचार जब छत पर सुखाती है तो क्या करता है उसमें नमक मिला करके सुखाती है, तो ऐसा क्यों करती है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर में, ध्यान रखिएगा सर। इसके बाद जो है लास्ट टॉपिक आपका आता है सर एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास असामान्य आणविक द्रव्यमान। ये असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या है सर, ये असामान्य आणविक द्रव्यमान है जो सामान्य नहीं है। सामान्य नहीं है मतलब या तो सामान्य से ज्यादा है या सामान्य से कम। कहेगा सर ये बात तो मेरे समझ में पड़ी नहीं यार, तो समझना बहुत आसान है सर कि एक गिलास में अगर हम 2 चम्मच चीनी डाल दिए तो फिर अच्छा है, मजा है, अच्छे से पी लेंगे। और अगर 8 चम्मच चीनी डाल दिए बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, मीठा हो तो फिर भी पी ले सर, हम नमक डालते हैं नहीं। अगर 1 चम्मच नमक डाले तो पीने योग्य होगा सर, 4 चम्मच नमक डाल दें बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर चुटकी भर नमक डाले तो नमक पता भी नहीं चलेगा। तो सर हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि या तो ज्यादा या तो कम, वह एबनॉर्मल हो जाएगा और सामान्य हो जाएगा। और जितना मात्रा डालना चाहिए सर अगर उतना डाल दिए तो वह सामान्य हो जाएगा। सब्जी जब आपकी मम्मी बनाती होगी तो कभी नमक कम पड़ गया आप बोलते हो मजा नहीं आया, नमक बहुत कम है। और अगर कभी नमक ज्यादा पड़ जाए सर तो बोलते हो दो सब्जी में बहुत ज्यादा नमक है, बेमजा हो गया ना। तो नॉर्मल का मतलब जितना चाहिए सिर्फ उतना, जितना चाहिए सिर्फ उतना नॉर्मल हो गया, समझ गए सर। तो यहां हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल मोलर मास कि ज्यादा नमक हो जाए तो क्या होगा या कम नमक हो जाए तो क्या होगा, एबनॉर्मल मोलर मास। इतना हम लोग पढ़ेंगे सर, ये मेरा सॉल्यूशन चैप्टर भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ते हैं सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका हिंदी होता है सर विद्युत रसायन। नाम से ही पता चलता है सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री न कि केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलेंगे और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदलेंगे, इसी के बारे में सर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कि सर बात समझ में नहीं, सिंपल है यार कि टॉर्च में बैटरी लगता है या घर में इन्वर्टर का बैटरी होगा या गाड़ी में लगा हुआ बैटरी है तो क्या होता है सर कि बैटरी है तो इस बैटरी से हम लोग बल्ब को जला सकते हैं ना। और धीरे धीरे बैटरी अगर
डिस्चार्ज हो जाए तो डाउन हो गया ना, फिर से उसको रिचार्ज करते हैं। तो जैसे रिचार्ज किए तो हमको चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए रिचार्ज हो गया, फिर उससे हम लोग क्या हो गया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। केमिकल एनर्जी से फिर क्या बना सकते हैं सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर से बल्ब जला सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में सर केमिकल एनर्जी से कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। फिजिक्स में आके आप एक चैप्टर पढ़िएगा, ठीक है, करंट, ठीक है। तो करंट से ये रिलेटेड है, बट अंतर क्या है सर कि यहां जो हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक ऊर्जा से कैसे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने की बात जैसे ही आई तो अलग अलग प्रकार के बैटरी के बारे में देखेंगे कि मोबाइल आप यूज करते हैं, उस मोबाइल में बैटरी लगा हुआ है सर, आप दिन भर यूज कर रहे हैं, डिस्चार्ज हो जा रहा है, फिर से आप रात में लाइन में घुसाते हैं, उसमें करंट डालते हैं, वह फिर से क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो यह डिस्चार्ज कैसे होता है, चार्ज कैसे होता है, इस प्रोसेस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें पढ़ते क्या है कि सबसे पहले किसी बर्तन में यह केमिकल रिएक्शन की घटना होगी, उस बर्तन को हम लोग बोलते हैं सर सेल। अब सेल अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक होता है गैल्वेनिक सेल, ठीक है, रिडॉक्स सेल, वोलाटिक सेल, ठीक है, ये हम लोग सेल देखते हैं, ठीक है। फिर सेल में हम लोग देखते हैं कि मैकेनिज्म, यह कैसे काम करता है सर, कि कैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, या फिर कैसे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, और कैसे बैटरी धीरे धीरे काम करता है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग सर। इसके बाद इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर कि हम लोग पढ़ते हैं 11th क्लास में एक चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण अवकरण। ऑक्सीकरण क्या है, जहां पाप है वहीं पुण्य होगा, जहां सत्य है वहीं झूठ होगा। मतलब हमेशा एक देने वाला होगा और एक लेने वाला होगा। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उसको ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का सबसे ज्यादा यूज होता है सर इस चैप्टर में, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, फिर इसी में हम लोग डिफरेंट टाइप के बताए कि सेल के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। मतलब कि जो ज्यादा ताकतवर है अपने से कमजोर को हटाएगा, खुद अपने आप को क्या कर देगा, स्थापित कर देगा। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। किसमें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन-शॉर्ट इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ते हैं सर ओम्स लॉ, ओम का नियम, जो फिजिक्स में डिटेल से पढ़िए, केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन करते हैं। फिर चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसको हम लोग निकालते कैसे हैं ये देखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग अलग अलग प्रकार के बैटरी के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है। फिर लास्ट टॉपिक इसमें है सर संक्षारण, न कि लोहा में जंग कैसे लगता है और इस जंग लगने से बचने के क्या उपाय हैं, इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। इतना इसी में सर फैराडेज लॉ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ये सब भी पढ़ते हैं। बहुत सारा कुछ है, बड़ा मजेदार है। अभी हम क्या बोले कि सिर्फ पेज पलटिए सर, आपको टोटल आइडिया का आइडिया आ जाएगा। हम लोग आपको एक इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, परिचय करा रहे हैं, ये ऐसा 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 है, ठीक है। इसमें फैराडेज फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना चीज पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद है 4th चैप्टर सर आपका केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक गतिकी, ठीक है। कहीं कहीं रासायनिक बल गतिकी भी लिखा रहता है सर, नाम से ही पता चलता है रासायनिक गतिकी। रसायन कभी गति करता है सर, मोशन करता है नहीं। पौधा कभी गति करता है नहीं, लेकिन पौधा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और हम लोग लिविंग है तो चल रहे हैं नहीं, एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहे हैं। केमिकल तो सर एक जगह से दूसरे जगह तक जा तो सकता नहीं है, लेकिन उसके रेट में परिवर्तन हो सकता है ना। कभी आप चूने में पानी को मिलाइए ना, एकाएक रिएक्शन शुरू हो जाता है ना। लोहा में जंग लगते हुए आप लोग देखे होंगे ना, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल नहीं, जंग लगा हुआ लोहा देखे होंगे नहीं। ये जो है कई दिनों, कई महीने, कई वर्षों में होता है, बहुत स्लो रिएक्शन है।
एक रिएक्शन होता है, कभी गलती से लेबोरेटरी जाइएगा तो वहां प्रैक्टिकल कीजिएगा तो पढ़े होंगे, जैसे व्हेन सोडियम एसीटेट रिएक्ट विद सोडा लाइम देन फॉर्म मीथेन, कि जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ मिलाते हैं तो मीथेन बनता है। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसको हम लोग समय के साथ डिटरमाइन कर सकते हैं। इस चैप्टर में सर बस कुछ नहीं, सिंपल सा बात फोकस करना है और काफी मजा आएगा इस चैप्टर में। देखिए सर, एक होता है रिएक्टेंट जिसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, ठीक है, जो पदार्थ मेरे पास पहले से मौजूद है। इससे बनेगा सर उत्पाद जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया अभिकारक और ये हो गया उत्पाद, और इसका इसमें कन्वर्ट होने में कुछ ना कुछ समय लगेगा सर, नहीं, टाइम टी हो गया। अभिकारक से उत्पाद में बदल रहे हैं तो अभिकारक से जब उत्पाद में बदलेंगे तो बदलने में कुछ ना कुछ समय लगेगा सर, नहीं, बिना समय का होगा क्या, नहीं होगा। तो जैसे हम अभिकारक से उत्पाद में बदल रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ समय दे रहे हैं, और यह जो समय दे रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा है। अब बनाने का दर है सर, कोई बहुत आलसी आदमी है ना, और उसको दे दिया भैया कि तुमको जो है ये काम इतना देर में कर देना है, सोया हुआ, अच्छा होगा यार कर लेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं, कोई है कि बहुत तेजी से कर लेगा, कोई बहुत स्लो स्लो करेगा, कोई मॉडरेट करेगा। तो हम सर बात किसकी कर रहे हैं, रेट, दर की बात कर रहे हैं सर, नहीं कि कोई बहुत तेजी से कर रहा है, कोई स्लो कर रहा है, कोई जो है बहुत स्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या देखें सर, इस अभिकारक से उत्पाद में बदले, उसमें कुछ समय लगा और उसका कुछ क्या था, दर था कि कितना समय लगा। ये समय में देखेंगे, कितना तेजी से उत्पाद बना, यह हम लोग रेट में देखेंगे। इसी के बीच रिलेशन को हम लोग पढ़ते हैं सर केमिकल काइनेटिक्स में। इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, बगल वाला आया आपको थोड़ा सा हेल्प कर दिया ना, तो जो काम आप स्लो स्लो कर रहे थे वो तेजी से हो जाएगा ना। तो इसमें उत्प्रेरक भी होता है सर। ये उत्प्रेरक क्या होता है, बस उत्प्रेरक वही है कि जो भाग नहीं ले लेकिन उसको क्या कर दे, प्रभावित कर दे। मतलब उत्प्रेरक वह है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया के दर को बढ़ाया घटा देता है। जैसे एक अगवा होता है जिसको बर्तुहार बोलते हैं ना, वह दो, एक लड़की वाले एक लड़का वाले को क्या करता है, आपस में मिला देता है ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, शुरू हो जाए। जैसे ही शादी हुआ, अगवा क्या होता है, बगल हो जाता है। अगवा का काम क्या होता है, शादी करवाना, ठीक है। कि एक लड़की वाला है एक लड़का वाला, उसको बोलेगा ऐसा लड़का तो जीवन में आपको नहीं मिलेगा, और लड़की वाले के बारे में बताएगा ऐसी लड़की तो आप देखे नहीं होंगे ना, गाय है गाय, पढ़े होंगे सुने होंगे, ठीक है। अब अगवा का काम क्या था, चढ़ा बढ़ा करके जो है बर्तुहार का काम था उसका शादी करवा देना ना। जैसे शादी हुआ बर्तुहार अलग हो जाएगा। सोच विचार लीजिए भैया, करना आपको है, अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो बाद में हमको नहीं बोलिए कि दिक्कत था। अपने स्तर से पता कर लीजिए ना, बच भी गया और क्या कर लिया, रिएक्शन करवा भी दिया। तो क्या है उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे और निगेटिव होगा तो घटा भी देगा ना, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में कभी भाग नहीं लेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं सर उत्प्रेरक। यहाँ उसका भी गजब का रोल है इसके रेट को बढ़ाने या घटाने में। क्लियर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, हाफ लाइफ पीरियड क्या है, ठीक है। और कॉलिजन थ्योरी सर लास्ट टॉपिक है, काफी जबरदस्त और मजेदार टॉपिक है। इसमें आर्हेनियस इक्वेशन सब देखते हैं, काफी मजेदार टॉपिक है सर। ये हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। और फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है सर, ठीक है, इसका नाम है सर सरफेस केमिस्ट्री। सर नाम से ही पता चलता है सरफेस, सरफेस का मतलब क्या हो गया, सतह, नहीं। तो इस सतह पर जो रिएक्शन होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये एक सरफेस हो गया ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, अगर ऊपर से कुछ पदार्थ को गिराएंगे तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा, आने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ये सतह क्या कहलाएगा, ठीक है। अब इसको धूप में डाल देंगे, सूखेगा, मतलब इसके अंदर से जो पदार्थ अंदर डाले थे बाहर जाएगा, वो क्या कहलाएगा। ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मतलब भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, ठीक है। इसी चैप्टर में पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स के उत्प्रेरक के बारे में,
समांगी उत्प्रेरक क्या है, विषमांगी उत्प्रेरक क्या है, ने धनात्मक उत्प्रेरक क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है, ठीक है, इंजाइम उत्प्रेरक क्या है, ये काफी सारा उत्प्रेरक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे सर सर्फ कपड़े के ऊपर काम कैसे करता है, मतलब कपड़े की धुलाई कैसे करता है, ठीक है। इसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं कोलाइड्स, ठीक है, टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन गति, ठीक है, इस सब चीज के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन गति, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या है, पायस क्या है, कि पानी में तेल को मिलाएंगे तो क्या होगा, तेल में पानी को मिलाएंगे तो क्या होगा। कहने का मतलब सर कि सतह के ऊपर न कि यह अगर सरफेस है तो इसके ऊपर क्या क्या घटनाएं घट सकती है और कैसे कैसे घट सकती है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्टेड कर सकते हैं, मतलब इसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। अगर इतना पढ़े तो मेरा फिजिकल केमिस्ट्री क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। खट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फट से आगे बढ़ते हैं। हो गया सर, तो फिर से एक बार बोल दे कि ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है ना। और ड्रीम क्लासेस लाइव ऐप को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और फिर केमिस्ट्री का पूरा मजा लीजिए। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। ये अकार्बनिक रसायन क्या सर, अ का मतलब नहीं, कार्बनिक का मतलब कार्बन। कार्बन को छोड़कर ना आप आवर्त सारणी का नाम सुनेंगे, पीरियोडिक टेबल का नाम सुनेंगे, उसमें 118 एलिमेंट है, तत्व है, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अर्थ क्रस्ट पर, हमारे भूपर पट्टी पर जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उन सभी के बारे में हम लोग, या जितने मिनरल्स, खनिज जिसको बोलते हैं, खनिज मतलब खोद के निकाला गया, ठीक है, तो सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, अकार्बनिक रसायन में। सिर्फ कार्बन को छोड़, कार्बन टॉपिक पढ़ेंगे सर, ठीक है, कार्बन टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ कार्बन के बारे में यहां पढ़ेंगे सर, ठीक है। तो अकार्बनिक का मतलब क्या हो गया, और यहां रसायन है सर, मतलब अकार्बनिक, कार्बन को छोड़कर जितने भी यौगिक हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लोहा, तांबा, निकेल, जिंक, जो भी है सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ कार्बन और उसके यौगिक को छोड़कर, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें, अकार्बनिक रसायन में। और इसमें सर 12th क्लास में मेरा पहला जो चैप्टर है सर, इसका नाम है आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, हिंदी होता है सर इसका तत्वों का निष्कर्षण, ठीक है सर, तत्वों का निष्कर्षण। इसमें क्या पढ़ते हैं सर, खनिज क्या है, अयस्क क्या है, ठीक है, मिनरल्स, ओर्स, ठीक है। और इसमें अलग अलग प्रोसेस होता है सर, आप फेन उत्प्लावन विधि का नाम सुने होंगे, चुंबक पृथक्करण विधि का नाम सुने होंगे न। तो कहता है वो संपूर्ण क्रिया विधि न, होल प्रोसेस, जितना प्रक्रम है, किसी भी अयस्क से जो धातु प्राप्त करेंगे उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं किसमें, तत्वों का निष्कर्षण में, ठीक है। कि किसी भी खनिज से जो है, खनिज मतलब ओर्स की हम बात कर रहे हैं, सारे खनिज ओर्स नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन जितने ओर्स हैं वो खनिज होते हैं सर, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि लोहा का कैसे निष्कर्षण किया जाता है, तांबा का कैसे किया जाता है, जिंक का कैसे किया जाता है,
इसी में पढ़ेंगे जारन क्या है, भर्जन क्या है, फेन उत्प्लावन विधि, सारा का सारा हम लोग जो है वो सब कुछ पढ़ेंगे जिससे किसी अयस्क से धातु को प्राप्त किया जाता है। समझ में आया? ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। ये 10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे। सेकेंड चैप्टर है सर इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट ने ब्लॉक 4 है सर, या एस ब्लॉक हो गया, या पी ब्लॉक, या डी ब्लॉक, और नीचे होता है सर एफ ब्लॉक। ठीक है, तो हम क्या बोले, ये एस ब्लॉक कि सोनू सर लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, एस ब्लॉक हो गया ना, उसके अपोजिट हो गया पी ब्लॉक ना, बीच में हो गया सर डी ब्लॉक, और नीचे हो गया एफ ब्लॉक ना। एस सोनू सर लेफ्टी है, एस ब्लॉक। ठीक है, दाया साइड हो गया आपका क्या सर, पी ब्लॉक, बीच में जो है डी ब्लॉक ना, और एफ से फुट पैर होता है सर, वह क्या हो जाएगा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक नीचे होता है। और टोटल ग्रुप जो होते हैं सर पीरियोडिक टेबल में वह होते हैं 18 ग्रुप और 7 पीरियड। तो 18 ग्रुप में हम लोग यहां जो पढ़ेंगे पी ब्लॉक में ग्रुप 15, 16, 17 और 18, मतलब 15, 16, 17 और 18 भी बोल सकते हैं इसको सर। ठीक है, ग्रुप 15 में होता है नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 में होता है ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 में होता है हेलोजन फैमिली, ग्रुप 18 में होता है नोबेल गैस। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन जो पढ़े हैं सर, इसमें फकल बढ़िया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो पढ़े हैं सर। ठीक है, ऑस्से, टिपो, नप्पा, सब भी, ये सारा ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे सर। ग्रुप 15, 16, 17, 18 ये हम लोग पी ब्लॉक में। इसके बाद आ जाइए सर थर्ड, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये डी एंड एफ ब्लॉक क्या है सर, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, इसमें कुल जो है 10 ग्रुप होते हैं सर। ठीक है, इस 10 ग्रुप के बारे में डी ब्लॉक में पढ़ते हैं, फिर एफ ब्लॉक में नीचे जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है सब कुछ मेटल है। ठीक है, और कैसे हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, क्या इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या इसका केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे सर डी एंड एफ ब्लॉक में। और इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका नाम है सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका हिंदी होता है सर उप सहसंयोजक यौगिक। ये काफी मजेदार और महत्वपूर्ण टॉपिक है सर। इसमें नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं। ठीक है, अलग अलग संरचनाएं सीखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का नाम सुने होंगे, प्रसंकरण, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, तो ये जो है आपको पहली बार पाला पड़ेगा क्लास 12 में। ठीक है, इसके पहले इसके बारे में आप चर्चा नहीं सुने होंगे, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखते हैं K4FeCN6, ये जो है सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, एक सिंपल कंपाउंड होता है जो आसानी से टूट जाता है, पूर्ण रूपेण आयोनाइज हो जाता है, वो सिंपल कंपाउंड है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यह पूर्ण रूपेण आयोनाइज नहीं होता है, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं किसमें सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ना है, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का निष्कर्षण, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं आपको कि ड्रीम क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और पूरा केमिस्ट्री का मजा लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़े सर, हम लोग शुरू करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम लोग पढ़ेंगे सर थर्ड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। ठीक है, इस कार्बनिक रसायन में हम लोग पहला चैप्टर जो पढ़ते हैं सर, इसका नाम है हेलो एल्केन एंड
हेलो एरिन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। ये हेलो एल्केन क्या होता है सर? तो हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। सेकेंड चैप्टर देखेंगे सर इसमें अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है। फिर हम लोग थर्ड चैप्टर देखेंगे सर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर चौथा देखेंगे सर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। छठा 5 चैप्टर जो है सर देखेंगे हम लोग बायोकेमिस्ट्री, जैविक रसायन। बायोमोलिक्यूल्स करके बुक में दिया है सर। 6 चैप्टर जो हम लोग देखते हैं सर इसका नाम है पॉलीमर्स, बहुलक। और 7वां चैप्टर जो है सर ये है हमारा केमिस्ट्री एवरीडे इन माय लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में रसायन। ध्यान दीजिए सर कि ये हेलो एल्केन, हेलो एरिन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, ये जो 4 चैप्टर है सर इसको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। अगर पहला चैप्टर पढ़ लें तो दूसरा 50% आसान हो जाएगा, तीसरा 75% और चौथा 100% हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। और पढ़ते कैसे हैं? सबसे पहले सर हम लोग इसका देखते हैं डिफिनेशन, परिभाषा। हेलो एल्केन किसको कहते हैं, हेलो एरिन किसको कहते हैं, उसी प्रकार अल्कोहल किसे कहते हैं, एसोल। फिर हम लोग देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इसको कितने भागों में बांटा गया है। फिर हम लोग देखते हैं इसका सर नोमेनक्लेचर, नामांकन, 2-chloro-3 मिथाइल पेंटेन, ऐसा कुछ पढ़े होंगे आप लोग। तो ये हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर, बड़ा मजेदार चीज है, बेसिक पढ़ेंगे तो खूब मजा आएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ते हैं प्रिपरेशन, कैसे बनाया जाएगा। हेलो एल्केन पढ़ रहे तो हेलो एल्केन कैसे बनाया जाएगा, हेलो एरिन पढ़ रहे तो इसको कैसे बनाया जाएगा, अल्कोहल पढ़ रहे कैसे बनाया जाएगा, तो इसको बनाने का तरीका, इसको कहते हैं प्रिपरेशन, हिंदी बोलते हैं विरचन। फिर इसका पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका द्रव्यनांक क्या होगा, क्वथनांक क्या होगा, रंग क्या होगा, सेंट, स्वाद कैसा होगा, सेंट क्या होगा, ये देखते हैं हम लोग। उसके बाद पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ते हैं सर कि हेलो एल्केन से क्या क्या बनेगा, अल्कोहल से क्या क्या बनेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। और लास्ट में सर यूज पढ़ते हैं कि अल्कोहल का क्या यूज है या फिर हेलो एल्केन का क्या यूज है। इसके साथ ये चैप्टर चारों क्या हो जाता है, समाप्त। और ये जो बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन माय लाइफ है सर, बायोकेमिस्ट्री में डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीमर में सर कि पॉलीथीन आप लोग देखे होंगे, प्लास्टिक, फाइबर, ठीक है, रस्सी, रबर, नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रोन, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं सर पॉलीमर में। ठीक है। और लास्ट चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री एवरीडे इन माय लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में रसायन कि डिफरेंट प्रकार के बीमारी, नींद नहीं आ रहा है तो कौन से कंपोजिशन का मेडिसिन हो, नहीं पेट दर्द कर रहा है, बुखार लग गया, ठीक है, कि दवाई कैसे काम करता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री एवरीडे इन माय लाइफ। ठीक है। इसी में हम लोग कृत्रिम मधुरक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। भोजन परिरक्षण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारा कुछ ये हम लोग इंट्रोडक्शन देखे। ठीक है। अब एक एक टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो काफी डिटेल से पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे।
ठीक है, तो सोनू सर की तरफ से आपको गुड बाय। अच्छा लगे तो जरूर आप लाइक करें, कमेंट करें, सुझाव भेजें और ड्रीम क्लासेस को ज्वाइन करें। उनके लाइव ऐप पर जाएं, उनके ऐप्स को डाउनलोड करें और पूरा केमिस्ट्री को एकदम हल्के फुल्के तरीके से एंजॉय करते हुए, मजा करते हुए हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।